दोस्तों, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज़ जो रमज़ान का महीना या जब रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखते हैं, उस दौरान क्या क्या सावधानी रखें जिससे कि शुगर की वजह से उनको दिक्कत ना हो। तो डायबिटीज़ के मरीजों को रमज़ान के रोज़ा के दौरान जो खतरे होते हैं, सबसे पहला खतरा होता है उनका शुगर कम होने का खतरा होता है। शुगर घटने का खतरा, यानी कि शुगर 70 से कम हो जाए। अगर शुगर 70 से कम आएगा तो घबराहट आएगी, धड़कन, पसीना लगेगा, चक्कर आएगा, एकदम कमजोरी आएगी, बेहोशी खतरा हो सकता है। तो इस सिम्टम के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह रोज़ा के दौरान लोग कभी कभी सुबह ज़्यादा खा लेते हैं, अपनी शुगर की दवाएं, इंसुलिन घटा देते हैं, प्लस शाम को इफ्तार के समय, जो रोज़ा तोड़ते समय ज़्यादा खा लेते हैं, तो इस ज़्यादा खाने की वजह से कभी शुगर बढ़ जाता है। अगर शुगर 300 से ऊपर जाएगा तो मरीज का शुगर के साथ साथ यूरिन में पेशाब जाएगा, जिससे उनके अंदर पानी की कमी खतरा हो जाता है। तो हाई शुगर भी एक प्रॉब्लम है। तो हाई शुगर से पानी का कमी खतरा होता है, जिससे कि खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो उनके पाँव के अंदर या उनके लंग के अंदर खून जम जाता है, उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, जिससे उनको स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। प्लस कभी कभी टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर हाई शुगर से, पानी कमी से, इंसुलिन कमी से बॉडी में ब्लड में कीटोन बढ़ जाते हैं, जिससे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि ब्लड में कीटोन बढ़ने की वजह से उनका एसिड बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कभी बेहोशी खतरा, जान खतरा भी हो सकता है। ये मेरे टाइप 1 डायबिटीज वाला होता है। तो सवाल है कि जो किसको नहीं करना चाहिए। तो जिस पेशेंट को, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज वालों को, आइडियल तो नहीं करना चाहिए। बट अगर किसी को बार बार शुगर लो हो रहा, स्पेशली ऐसा शुगर लो हो रहा कि उनको पता ही नहीं चल रहा, उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। क्योंकि शुगर लो होने से बेहोशी खतरा है। अगर कोई ढंग से ट्रीटमेंट न दिया है तो कभी जान खतरा भी हो सकता है। इसलिए जिसको बार बार शुगर लो, उनको सावधानी के हिसाब से उसको नहीं करना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज़ को स्पेशली कोशिश करनी चाहिए ना करें, क्योंकि उनके शुगर लो खतरा उनको ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा डोज कम करें तो उसको कीटोन का बढ़ने खतरा होता है। इस तरह डायबिटीज़ मरीज को और किडनी की समस्या है, अगर उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, स्पेशली अगर मोर देन 2 बढ़ा हुआ है, तो दिन में जब पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी में पानी कमी होगी, इससे किडनी का ब्लड फ्लो कम होगा और किडनी कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो उनको नॉर्मली रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अगर किसी GFR 45 से ऊपर है तो रख सकते हैं, 45 नीचे है, क्रिएटिनिन हाई है तो नहीं रखना चाहिए। किसी को बार बार किडनी स्टोन हो रहा है, उसको भी नहीं रखना चाहिए। किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, वीक है, मेंटली स्टेबल नहीं है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब कई चीज़ मेडिकल एग्जाम्पशन दिया गया कि मेडिकल फिट नहीं है तो आप इसे न रखें, रख सकते हैं, मतलब कि न रखना अलाउड है। अब सवाल कि अगर आपने रोज़ा रख लिया तो रोज़ा रखना, ध्यान रखिए कि आप सुबह के टाइम में खूब पानी पी लीजिए। और उस समय आपको क्या है कि आपको रोज़े टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको शहरी टाइम, सुबह टाइम में ब्लड शुगर 120-140 के आसपास रखना है आपको। दिन में ब्लड प्रेशर, शुगर आपका 140 से रखना है। और आपको दिन में 12 बजे बाद 120 से 180 रखना है। और शाम को रोज़ा खोलने से पहले 70 से कम नहीं होना चाहिए। और रोज़ा खोलने में जब आप इफ्तार खाते हैं, इफ्तार के बाद 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा शुगर ज़्यादा भी अच्छा नहीं, कम भी अच्छा नहीं है। तो नॉर्मली तो हमारी जो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन IDF है, उसने एक IDF डर एक गाइडलाइन लाई थी 2021 में कि अगर कोई टाइप 1 डायबिटीज़ अगर रोज़ा रखना चाहता है तो उसको डेली दिन में 7 बार शुगर चेक करना चाहिए उंगली से, या फिर एक डायबिटीज़ टेस्टिंग सेंसर आता है, लगा लेते हैं, करीब 1800-2000 रुपये आता है। यहाँ सेंसर लगा लो, उसका रीडर आता है, उसको जब भी यहाँ रखोगे शुगर बता देगा। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ वाले हैं, अगर रखना चाहते हैं तो उनको दिन में 7 बार शुगर चेक करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा?
सुबह एक तो शहरी टाइम में उठते ही, इसके बाद 2 घंटे बाद, इसके बाद करीब 12 बजे, फिर करीब 4-5 बजे, फिर इफ्तार तोड़ते समय और इफ्तार के 2 घंटे बाद, और कभी दिन में रात को 12 बजे के आसपास 7 बजे शुगर चेक करना चाहिए। या फिर आप सेंसर लगा लो, ग्लूकोज टेस्ट सेंसर यहाँ लगा लो, उस हर 15 मिनट का रिपोर्ट आप देख सकते हो। उससे आप शुगर लो से बच सकते हो, शुगर बहुत हाई से बच सकते हो। तो होने वाली दूसरा कि अगर आप कभी रोज़ा टाइम में आपको शुगर लो लगे, यानी घबराहट, धड़ का पसीना लगे, हाथ का भी कुछ होने वाला है, अजीब सा लगे, तो अपना शुगर चेक करिए। अगर शुगर 70 कम हो तो आपको रोज़ा तोड़ के कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो खतरनाक कॉम्प्लिकेशन, शुगर लो से कभी बेहोशी खतरा, हार्ट अटैक खतरा आ सकता है, वो जानलेवा हो सकता है। अगर शुगर बहुत ज़्यादा, स्पेशली 300 ऊपर जा रहा है, उससे शुगर लो होकर आपको बॉडी में पानी कमी हो सकता है, आपको ब्लड क्लॉट खतरा हो सकता है। तो नॉर्मली बुक बोलता है कि इसके ऊपर भी हो तो आपको तोड़ना चाहिए, और जिस दिन बीमार हो उस दिन आपको फास्ट नहीं करना चाहिए। ये गाइडलाइन अमेरिकन हमारी IDF गाइडलाइन बोलता है। तो ये बोला मैंने, किसी को बार बार किडनी स्टोन हो रहा है उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि पानी न पीने से किडनी स्टोन के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप जो दवा ले रहे हो जो कि शुगर लो नहीं करती है, जैसे मेटफॉर्मिन, एकार्बोज, टेनलिग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, और ग्लिप्टिन ले रहे जो शुगर लो नहीं करती है, पाइग्लिटाजॉन, देन SGLT2 इनहिबिटर शुगर यूरिन बाहर निकालती है, इसका डोज थोड़ा कम कर देते हैं हम लोग, कितने बार हम रात देते हैं। तो जो शुगर लो नहीं करती है, ग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन, एकार्बोज, पाइग्लिटाजॉन, SGLT2 इनहिबिटर एंड GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड इमेग्लिबिन, 7 तरह ग्रुप होते हैं शुगर लो नहीं करती हैं। ये आप ले सकते हो, उसको कोई शुगर लो खतरा नहीं था, आराम से ले सकते, सेफ है। पर आप इंसुलिन ले रहे हो, या आप क्या नाम की एक गोली आती है सल्फोनीलयूरिया, जिसमें ग्लिकलाजाइड, ग्लिम्पराइड होती है, ग्लिपिजाइड होती है, या आपका ये रिपाग्लाइड होती हैं। तो इन सब गोलियों को डोज सुबह टाइम हम कम कर देते हैं और रात की डोज प्रॉपर देते हैं, जिससे दिन में शुगर लो ना हो। प्लस अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो सुबह के टाइम में डोज कम कर देते हैं, दोपहर बंद कर देते हैं, और रात की डोज सुबह से ज़्यादा रात देते हैं, क्योंकि रात को हम हैवी खाते हैं उसमें, तो उसमें मॉर्निंग डोज कम कर रात डोज बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से आप अगर आप एक बार लगा रहे हैं तो आप सुबह इंसुलिन न लगा करके थोड़ा डोज इंसुलिन कम करके उसको रात शाम को इफ्तार से पहले लगा लीजिए। तो मैं कह रहा था कि स्ट्रॉन्गर डोज इवनिंग देते हैं इफ्तार से पहले, और हल्का डोज मॉर्निंग देते हैं। और 2 टाइम लगा रहे हैं इंसुलिन, तो मॉर्निंग डोज कम करके और रात डोज थोड़ा हम लोग बढ़ा देते हैं, जिससे शुगर दिन में लो ना हो। तो शुगर लो का बहुत खतरा होता है, पानी की कमी खतरा होता है, कभी शुगर ज़्यादा हाई का भी खतरा होता है। आप रेगुलर मॉनिटर करिए। हमारे कई फ्रेंड्स हैं जो कि रोज़ा भी रखते हैं, बताते हैं कि जो डॉक्टर भी हैं कि रोज़ा में ब्लड शुगर टेस्ट करने से आपका रोज़ा नहीं टूटता है, आप रोज़ा माना जाता है कि अलाउड है। तो आई होप इससे नॉलेज मिले कि आप रमज़ान में फास्टिंग दौरान शुगर कैसे मैनेज करें, जिससे आप स्वस्थ भी रहें और आप रोज़ा भी सही ढंग से आप पूरा रख पाएँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि सुबह सहरी टाइम में जो खाते हैं उसमें क्या खाएं, और शाम को इफ्तार के टाइम जो रोज़ा तोड़ते समय खाते हैं उसमें क्या खाएं। तो आप सब जान लो कि कंसेप्ट सेम है, कार्बोहाइड्रेट खाने से शुगर बढ़ता है। तो आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट मात्रा कम रखनी है। अगर सुबह खाना आपको सहरी टाइम में, तो अनाज की मात्रा टोटल मात्रा से 50% कमी रखो टोटल खाने का। तो आप अगर आटा रोटी बना रहे हो आप, तो आप अलग आटा बना लो डायबिटीज वालों के लिए, जिसमें 250 ग्राम मल्टीग्रेन आटा होगा या नॉर्मल आटा होगा, 250 ग्राम बादाम को भून के पीस लो, मिक्सी में पीस लो, कढ़ाई में भून के, और 250 ग्राम कोकोनट नारियल का बुरादा आता है मार्केट में, वो मिला लो, तीनों आटा मिला लो। इससे आपके रोटी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1/3 हो जाएगी, शुगर से कम बढ़ेगा।
प्लस हर बार थोड़ा डेली जो है उसे चुपड़ खाओ, चाहे घी मक्खन चुपड़ लो या सरसों तेल या तिल का तेल या मूंगफली तेल चुपड़ लो, या फिर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल चुपड़ लो, क्योंकि फैट लगाने से शुगर कम बढ़ता है। प्लस डेली आपको उचित मात्रा में 50-60 ग्राम ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली खाना है। हरी सब्जी सलाद ज़्यादा खाना है। चीनी मात्रा कम से कम खाना है। आलू कम खाना है। फ्रूट की मात्रा अब शाम के बाद जो आप रोज़ा तोड़ते हो इफ्तार टाइम में, तो उसमें आप एक खजूर खा के तोड़ सकते हो, ज़्यादा खजूर मत खाइए। आप फ्रूट की मात्रा भी डेली करीब मैक्सिमम 300 ग्राम से ज़्यादा फ्रूट नहीं लेना है। आपने 300 ग्राम फ्रूट खा लिया, इतना समझ खा लिया एक कटोरी में, तो आप समझ लो 1.5 या 2 रोटी बराबर हो गया। जो ज़्यादा मीठे फल को अवॉइड करें, जैसे केला कम खाएं। कोई एक केला जो खाता है ना, हम जो मीडियम साइज़ केला होता है, करीब 2 रोटी बराबर हो जाएगा। वहाँ भी आप क्या करें कि मैं बोला अनाज कम खाना। आपको जो फ्राई करना है, फ्राई कोई बनाना है तो आप सरसों तेल बना लो, घी में तल लो या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तल लो। ये रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करो। सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जितने भी हैं, कनोला ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल यूज़ मत करो। राइस ब्रान ऑयल यूज़ मत करो। ट्रांस फैट वाला जो डालडा, बनस्पति घी यूज़ मत करो। इस सबसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। उस समय आपने एक खजूर तोड़ लिया, थोड़ा फ्रूट ले लिया, आपने ऑमलेट ले लिया, चिकन ले लिया, फिश ले लिया, सी फिश ले लिया, आपने ड्राई फ्रूट ले लिया, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली ले लिया आपने। पर ओवर ईट नहीं करना आपको, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद डिनर भी करना आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लो तो शुगर बहुत बढ़ जाएगी। सेम कंसेप्ट हर बार कि आपको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट 50% कम, फैट 30% के आसपास या थोड़ा ज़्यादा, अब प्रोटीन 15-20%, ये कंसेप्ट रखना है। दुर्भाग्य है कि अपने देश में लोग क्या खाते हैं, मान लो शाम में इफ्तार कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने 4-5 खजूर खा लिया, अंगूर भी खा लिया, आपने केला भी खा लिया, आपने पूड़ी भी खा लिया, कचौड़ी भी खा लिया, आपने खीर भी खा लिया, और बहुत कार्बोहाइड्रेट खाओ तो शुगर बहुत बढ़ जाएगा। और ज़्यादा शुगर बढ़ेगा, फिर डिनर करो, फिर शुगर बढ़ेगा, तो शुगर बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा शुगर जब बढ़ता है तो शुगर, ब्लड शुगर एक्स्ट्रा यूरिन से पास होता है। जब शुगर यूरिन पास होता है, साथ में पानी भी जाता है, तो जब अगले दिन फास्ट करोगे आप, तो आपके शरीर में पानी कमी हो जाएगी। अक्सर देखा कि पानी कमी से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर घटेगा, कमजोरी आएगी, चक्कर आएगा, आपके हार्ट और किडनी का ब्लड फ्लो कम होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि शुगर को अगर 300 ज़्यादा हो रहा, तो आपको फिर शुगर से यूरिन पास होगा, जिससे कि आपको बॉडी में वाटर कमी होगा, जिससे कि आपको किडनी समस्या होती है, आपका ब्लड गाढ़ा होने से ब्लड क्लॉट करने का खतरा होता है। इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी है। रोज़ा के फास्ट के दौरान दिन में आपको वॉक अलाउड नहीं है, एक्सरसाइज अलाउड नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो या तो आप सहरी से पहले कर लीजिए, या फिर आप शाम को इफ्तार करने के बाद, रोज़ा खोलने के बाद पानी पी के फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिसको ब्लड प्रेशर होता है, अक्सर उसको बीपी रोज़ा के दौरान कम हो जाता है, अक्सर उनकी दवा कम करनी पड़ती है। तो डायबिटीज़ के मरीज सुरक्षित रूप से फास्ट कर सकते हैं अगर ये सब प्रिकॉशन ले तो। जैसे बोला कुछ कंडीशन में एकदम फास्ट अलाउड नहीं, जैसे कि किसी को किडनी काफ़ी एडवांस कंडीशन है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, किडनी का स्टेज 3B, 4 या 5 है, कोई डायलिसिस पे है, किसी का बहुत बार बार शुगर लो हो रहा है, किसी ब्रिटल डायबिटीज़ है, किसी शुगर बहुत हाई है, या जिसको पिछले 3 महीने में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के भर्ती हुए थे, तो ऐसे लोग शुगर
जो डिस्टर्ब्ड है उनको अवॉइड करना चाहिए। आप अपने सीनियर से, अपने परिवार में, अपने जो भी आप धार्मिक गुरु से बात करके कि हमारी ये स्थिति है, बात करके आपको उससे परहेज मिल सकता है। मेडिकल ग्राउंड पे परहेज मिल जाता है। आप फास्ट जरूर करिए। फास्ट से बड़े फ़ायदे होंगे। आपका फास्ट से आपका ब्लड प्रेशर घटेगा, वेट घटेगा। अगर आपने ढंग से बैलेंस डाइट किया तो आपका शुगर इंप्रूव करेगा। देखा है जो लोग प्रॉपर फास्ट के दौरान अपना शुगर नहीं बढ़ाते हैं, प्रॉपर ध्यान रखते हैं, उनका फास्ट तोड़ने के बाद भी, रोज़ा ईद के बाद भी उनका शुगर इंप्रूव रहता है। बट केयरफुल लोग नॉर्मली फास्ट के दौरान वेट घटना चाहिए। बट क्या था, ड्यूरिंग इफ्तार के बाद इतना ओवर ईट कर लेते हैं लोग कि बहुतों वेट बढ़ जाता है। तो फास्ट का आपको एम रखना चाहिए कि आपको थोड़ा वेट घटाओ, अपना हेल्थ भी गेन करो, धार्मिक के अलावा अपना थोड़ा सेहत भी गेन होना चाहिए आपका। तो अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो आपका अच्छी तरह फास्ट भी चलेगा, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी और आप सेहत भी गेन करेंगे। तो यूट्यूब पर बड़े आपको वीडियो मिल जाएंगे, क्या आप घर को देखिए उसके बारे में। स्पेशली जो लोग इंसुलिन वालों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शुगर के सिम्टम बारे में अवेयर रहें। कभी घबराहट, धड़कन अजीब सा लगे तो शुगर चेक करें। चेक करना बहुत जरूरी है। 70 से शुगर कम हो रहा तो आपको इमीडिएट कुछ खाना पड़ेगा, 3 चम्मच ग्लूकोज या 3 चम्मच मीठा या कुछ मीठा खाना पड़ेगा, क्योंकि लो शुगर सुरक्षित नहीं होता है। तो आई होप कि इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, नॉलेज मिला होगा। आप इजीली मैनेज करना, आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।